गांधी प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे बोल के यहाँ में उसका टीम हो खुद लीड करके यहाँ में आया है, तो वो पाकि किस्म को क्या चाहता है? अंदर जाने के लिए कोशिश किया है, वो अंदर से पूरा पत्थर आना शुरू हो गया। अंदर से पूरा पत्थर ऐसे पूरा हेल स्टोन जैसे गिरता है ना, वैसे ही पूरा वहाँ से आना शुरू हो गया। पुलिस प्रशासन है, उससे हम लोग वही बोले कि आप लोग हो सकेगा तो इसको वैकेट करवा दीजिए। हम लोग का जो एनरोलमेंट प्रोसेस है उसको हम लोग कंटिन्यू करेगा। और जितना भी कमिटी मेंबर्स है वो यहाँ में जो एनरोलमेंट प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करने के लिए आया था। वैरेज उसको हम लोग पूरा मेजिस्ट्रेट से भी पूरा हर किसी से वो ऑर्डर को हम ले चुका था। बट यहाँ में कुछ ऐसा ग्रुप है जो हम लोग को उस चीज़ को करवाने नहीं दे रहा है। सो इसीलिए हम लोग फिर भी ये कहते हैं यहाँ में अभी मेजिस्ट्रेट की तरफ से क्या डायरेक्शन आएगा उसी को वेट कर रहे हैं। वहाँ में ये कहते प्रोसेस के लिए भेज दिया है। अभी जब वहाँ से डायरेक्शन आएगा तभी हम लोग ये कहते हैं इस चीज़ को वो करेगा। लोग इसमें ये कहते हैं हम इसमें इतना खुल के हम नहीं बोल सकते क्योंकि मेरा ऊपर में कमेटी का जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, हम तो एक मेंबर है, मतलब यहाँ में जो ये कहता है कमेटी का एनरोलमेंट कमेटी का ना। सो इसीलिए उसको आप लोग अगर ये पॉसिबल होता है बोलने से, आप लोग चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से ये कहते वो करना चाहती है उस चीज़ में। ये जो जो जितना भी चाओ यहाँ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, यहाँ में हम लोग तो नॉर्मली ये कहते अंदर जाने के लिए कोशिश किया है, वो अंदर से पूरा पत्थर आना शुरू हो गया। अंदर से पूरा पत्थर ऐसे पूरा हेल स्टोन जैसे गिरता है ना, वैसे ही पूरा वहाँ से आना शुरू हो गया। तो ऐसे हो के प्रॉब्लम्स वहाँ से ही हो रहा है। हम लोग का यहाँ से तो कोई वो नहीं है, ज़बरदस्ती वहाँ नहीं कर रहा है। हम लोग सिर्फ वो फोर्स को ये कहता हम लोग वही बोला है कि मजिस्ट्रेट और जो पुलिस प्रशासन है उससे हम लोग वही बोला है कि आप लोग हो सकेगा तो इसको वैकेट करवा दीजिए। हम लोग का जो एनरोलमेंट प्रोसेस है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे बोल के यहाँ में उसका टीम हो खुद लीड करके यहाँ में आया है, तो वो पाकि किस्म को क्या चाहता है? हम ये पूछेगा पाकि किस्म आपके लिए हम लोग क्या दुश्मनी कर दिया? मेरा हक है कि मेरा पाकि किस्म को आंसू जैसे प्लेटफॉर्म से साइड लाइन रखने जा रहा है, तो हम अपना पाकि किस्म के लिए यहाँ में अपना पाकि किस्म का निश्चित लोग के लिए यहाँ में हम लग रहा है। तो इसलिए आप पाकि किसान स्टूडेंट यूनियन से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका मुद्दा बताइए क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा। वैसे तो कल आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया, इसके बावजूद फिर से यहाँ पर हल्ला गुल्ला हुआ, तो उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आप लोग मेरा फ्रेटर्निटी आया है, आप लोग को दिल से थैंक यू। आज मेरा नाम बताएगा, मेरा नाम गाची तेची है। हम ऑल पाकि केसंग पीजेरंग दिसिंग पासो सिजोसा स्टूडेंट यूनियन का हम फॉर्मर प्रेसिडेंट है। तो मेरा ये ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का अंदर में रिसेंटली यहाँ में 3 BSU क्रिएशन हुआ है। तो 3 BSU क्रिएशन को लेके यहाँ में हम लोग इनरोलमेंट इशू हो के रखा है। हम लोग का इनरोलमेंट करने नहीं देने का वजह से हम लोग यहाँ में 4 दिन से हम लोग यहाँ में प्रोटेस्ट बैठ रहा है, वो भी पीसफुली, ना तोड़ फोड़, कुछ भी यहाँ में वायलेंस नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ अपना हक को डेमोक्रेटिक वे से हम यहाँ आंसू ऑफिस में अपना जस्टिस को यहाँ में हम मांग रहा है, ये है। हमने जैसे कि बात किया था बाहर में जो भी इनरोलमेंट पर जो भी कमेटी मेंबर्स हैं उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि शांति तरीके से हो, और उनसे शायद आप लोगों का बात भी हुआ, आपका साथ बात हुआ कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुआ है, डीसी के साथ बात हुआ है, और आप लोगों के इशू को जल्द ही उसको सॉल्व किया जाएगा। आप लोगों को अच्छी तरह से आश्वासन दिया गया है, उसके बावजूद यहाँ पर आप लोगों का धरना करना। इशू को यहाँ में सॉल्व हम लोग भी ये चाहता है जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए, लेकिन यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि आप लोगों को इमीडिएट एक्शन चाहिए, जबकि वो कह रहे हैं कि थोड़ा देर ठहरो, उसके बाद कर लेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफिस में जो सिस्टम करता है यह प्रोसेस नहीं है यूनियन में। आप अभी इलेक्शन इनरोलमेंट करने के लिए जा रहा है, तो आप सिर्फ मेरा पाकि केसंग बात जो इशू है इसको या में ऑफिस स्टेप टेबलिंग करना जरूरी नहीं है। एक बार में ये डिसीजन दे सकता है, तो इसको सब टाइम टेकिंग लेने का कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि वो लोग का टैक्टिस है, हमको गुमराह बना के हमको यहाँ से निकल के अपना काम तमाम करने के लिए। तो हम वो लोग को क्लियरली बोल रहे हैं जब तक मेरा इशू सक्सेस नहीं होगा, हम लोग जितना यहाँ में
बेहतर है हम लोग नहीं निकलेगा। रात होने से भी, दिन होने से भी, बारिश होने से भी, धूप होने से भी हम यहाँ से नहीं निकलेगा। हमको अंशु ऑफिस से ही जस्टिस चाहिए। तो अभी आप लोग कुछ देखा है, यहाँ में इंसिडेंट हुआ है। हम अभी ये कहना चाहता है, 4 दिन में हम यहाँ में एक पत्र भी यहाँ से नहीं निकला है और एक दूसरे को हम तो कुछ भी गाली गुलस भी नहीं किया है। ये पुलिस प्रशासन का साथ भी अच्छा से तालमेल कोऑपरेटिव से हम लोग यहाँ में कर रहा है। तो अचानक से अभी लेजेंड गांधी प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे बोल के यहाँ में उसका टीम हो खुद लीड करके यहाँ में आया है। तो हो पाके केसंग को क्या चाहता है, हम ये पूछेगा। पाके केसंग आपके लिए हम लोग क्या दुश्मनी कर दिया? आप पाके केसंग को इशू को लेके आप इतना पत्थर फेंकने के लिए तक भी माने आगे आ रहा है। ये इसलिए हम लेजेंड से भी हम ये अपील है कि आप निसी समाज को लीड करने के लिए आ रहे तो लीडर का हिसाब से आप अपना टीम को आगे ले जाइए। आप यहाँ में दादागिरी, मारपीट, पत्थर मारे, आग जले, ये हमारा निसी समाज को आप बदनाम करने के लिए मत कीजिए। हम यहाँ में डिप्राइव होके पीसफुली से यहाँ में धरना कर रहा है, तो आप यहाँ में क्यों मेरा इशू को जिन्यून नहीं है तो आप बोलिए ना। पाके केसंग लोग निश्चित नहीं है बोल के आप बोलिए ना। यहाँ में जितना हम लोग इशू रखा है ये लोग निश्चित नहीं है बोल के बोलिए ना। हम निश्चित नहीं होने से आज का डेट में अंशु ऑफिस में हम नहीं बैठना था, हमको बैठने का हक नहीं होता था। लेकिन हम आज ये मेरा हक है कि मेरा पाके केसंग को अंशु जैसे प्लेटफॉर्म से साइड लाइन रखने जा रहा है। तो हम अपना पाके केसंग के लिए यहाँ में अपना पाके केसंग का निश्चित लोग के लिए यहाँ में हम लग रहा है। तो इसलिए हम जो भी अभी जो इंसिडेंट हुआ है, पत्थर मारामारी हुआ है, ऐसे दोबारा बिल्कुल मत कीजिए। और मेरा मजिस्ट्रेट अची तालो पुतुंग को भी हम वही बोलेगा, आप तुरंत एक्शन लीजिए। जिसने पत्थर फेंका है हमारा अंशु ऑफिस को, जो भी पत्थर बाहर से फेंका है उसको तुरंत एक्शन लीजिए है। तो इसलिए ऐसे नहीं करने से ठीक है ना। हम अभी ज़्यादा नहीं बोलेगा। हमारा इशू को हमारा निसी इलाइट सोसाइटी और हमारा स्टूडेंट अंशु का फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, आप लोग प्लीज़, ये निसी समाज बहुत डार्क मोड में जा रहा है, तो इसको आप लोग ही डिसाइड करके ये सॉल्यूशन ला सकता है। तो इसलिए स्पेशली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जल्द से जल्द हमारा इशू को रिजॉल्व कीजिए। आपने कहा सर, जैसे कि आपने कहा कि लेंजिंग गाड़ी का एविडेंस आप वहाँ में बाहर में सीसीटीवी है, सीसीटीवी फुटेज निकालो। सीसीटीवी फुटेज में आप क्लियरली उसका पिक्चर आएगा। सर, क्या लेंजिंग गाड़ी खुद प्रेजेंट थे? हाँ, वही आगे लीड किया है। आप गेट में सीसी कैमरा फुटेज है। मतलब ये है कि और मेरा जो एनरोलमेंट कमिटीज लोग हैं हाँ, उन्हें इंस्टिगेटेड होके बैठे हुए हैं, आपको लगता है? नहीं, एक्चुअली मेन यहाँ में आप लोग भी मीडिया पर्सन क्लियरली देखिए, यहाँ में कमिटी जो 22 नेस वाला कमिटी है, जो भी कर रहा है दोदुम कर रहा है। दोदुम जो बोलेगा कमिटी वही करेगा। इसलिए हम ये चाहता है कि दोदुम आप डिसीजन दे दीजिए, हम लोग निकल जाएगा। और यहाँ में कमिटी को हम क्या बोल देगा ना, कमिटी को इशू नहीं है। कमिटी को यहाँ में हम इसलिए इशू नहीं है कि आप हम जितना चिल्लाने से भी, जितना या बैठने से भी आपका तरफ से डिसीजन नहीं दे सकेगा। ये डिसीजन देगा तो दोनों खुद आप देना पड़ेगा। आपको हम सिर्फ चाहिए, आप डिसीजन चाहिए। अगर आप डिसीजन नहीं देगा तो हमारा फॉर्मर अंशु लीडर्स लोग आप लोग देख के ये हमारा इशू को रिजॉल्व कीजिए, हम यही बोलेगा। सर, यहाँ पर जो आप लोग पीसफुल धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पीसफुल नहीं हो रहा है, तो अगर ये लड़ाई और आगे गया, आप लोगों का पीसफुल धरना आगे गया, तो क्या आप गारंटी तो नहीं ले सकते पत्थर मारामारी नहीं होगा, कुछ हिंसा नहीं होगा? देखिए, हम तो अभी अंशु ऑफिस में बैठ रहा है। ये एक मेरा मंदिर है, हमारा मंदिर को तोड़-फोड़ करेगा। हम यहाँ में तोड़-फोड़ करने वाला को हम यहाँ में ऐसे चुपचाप नहीं देखेगा। हम उसके लिए अपना इंस्टीट्यूट को बचाने के लिए हम वो इंसान को हम भी मुंह तोड़ जवाब देगा। अंशु इंस्टीट्यूट को, हमारा निसी मंदिर को आप तोड़ फोड़ करेगा, गेट को लात मारेगा, हम बिल्कुल, मेरा लड़का लोग भी
बिल्कुल वो नहीं होगा, चुप नहीं रहेगा। इसलिए हम ये नहीं चाहता है कि मारपीट करके ही मेरा इशू को रिजल्व हो बोल के। हम ये चाहता है कि हम पीसफुली से मेरा जो धरना बीत रहा है, 4 दिन हो रहा है, आज नहीं सो के, दिन को भी बीतता है, रात को भी बीतता है। आप लोग मीडिया में देख रहा है, 1-2 बजे तक हम लोग यहाँ बीतता है, 3-4 बजे तक नहीं सो के यहाँ बीत रहा है, मेरा अपना राइट को मिलने के लिए। तो इसलिए हम अभी लॉ एंड ऑर्डर को तो हम ये बोलेगा, जो बाहर से हम लोग को ये जान पूछ के ये इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहा है, वो लोग को तुरंत एक्शन लिया जाए। हम मजिस्ट्रेट को ये अपील करेगा। मतलब आप हमको यहाँ में आना जरूरी नहीं है, दो तुम आप आओ, अच्छी नेस का अच्छी लोग आओ, ऐसे जरूरी नहीं है। आप लोग बाहर में बैठ के, मीटिंग बैठ के, सेटिंग में बैठ के आप लोग रिजोल्व कीजिए। जो हम टेबलिंग किया है आप लोग के सामने में है, तो आप इसको एक्सेप्ट करने से यहाँ में आना जरूरी नहीं है। हम हो कागज़ का हिसाब से हम चुपचाप से निकल जाएगा।